देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि संपत्ति को अपने नाम कर लें, लेकिन कैसे दस्तावेज तैयार करें जो आगे चल के अगर कहीं भी किसी भी अदालत में अगर चला भी गया मामला तो आपको आने वाले समय में कभी भी आपके जनरेशन को भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संपत्ति को अपने नाम करने के लिए अगर मान लेते हैं परिवार में अगर देखा जाए तो संपत्ति या तो दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पिता के नाम से है, या जो आपके बड़े पिता हैं उनके नाम से है, या जो एक तरह से माता के नाम से है। तो इन सभी के नाम से अगर संपत्ति है और संपत्ति को आपको अपने नाम पर करना है तो आपको क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, कौन कौन सा दस्तावेज बनाना पड़ेगा, वो सारा प्रक्रिया आज आपको समझना है। और ये दस्तावेज अगर आप एक बार बना लेंगे तो अगर मामला मान लेते हैं कि फ्यूचर में अभी सब कुछ सही है, लेकिन आज जो है अगर मामला देखा जाए संपत्ति विवाद का तो वो किसी न किसी परिवार का ही है। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे लोग हैं, वो किसी न किसी परिवार का ही मामला वहां गया है। तो फ्यूचर में अगर मान लेते हैं आपके परिवार के साथ भी ऐसा हुआ तो क्यों ना आप आज इस तरीके से अपना दस्तावेज को तैयार कर लें कि आने वाले समय में आपके बच्चे को ऐसा कभी भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो क्या नियम होता है, कैसे करना होता है, तो चलिए देखें। संपत्ति मान लेते हैं अगर किसी भी परिवार में रहता है तो दादा के नाम से अगर है तो उनका जो है खतियान होता है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि दादा के नाम से है, उन्हीं के नाम से खतियान है, उन्हीं के नाम से जो है जमाबंदी कायम है, उसको रसीद को कटाते रहते हैं। सब भाई अपना अलग अलग जो है जमीन ले लिए हैं और सब अपना अपना जो है अलग कर लिए हैं, और जो है अलग कर लिए हैं, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है परिवार में। और दूसरा क्या होता है कि संपत्ति जो है दादा से अब जो है दादा के नाम पे है, यानी परवीन सिंह के नाम पे है, और दादा से डायरेक्ट जो है उसके बाद इनके जो 3 बच्चे हैं इनके नाम पर एक साथ आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो कागज मतलब कट रहा है, रसीद जो कट रहा है, जमाबंदी जो कायम है, मोटेशन जो हुआ है, वो एक तरह से संतोष है ना, संतोष, मुकेश और जो है सीमा है ना। अब ये यहाँ पे बहन है, हो सकता है कि इनका भी नाम आ गया होगा, लेकिन इनका नाम अगर हो सकता है कि हट भी गया होगा। दोनों चीज, या तो संतोष और मुकेश सिंह के नाम से जो है एक तरह से मुटेशन हो गया और उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। एक तो चलो दादा के नाम से ही है, दूसरा कि जो नाम से ही है, दूसरा कि जो पिता है, चाचा है, उन्हीं के नाम से दोनों का नाम एक ही कागज पे है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। और साथ में ये भी होता है, कहीं हो सकता है कि आपकी जो एक तरह से जो पिता की बहन है उनके भी नाम पे है, नहीं। तो उस केस में अब ये संपत्ति हो गया। खतियान की अगर बात करेंगे तो खतियान यानी सारा जो पैतृक संपत्ति होगा। अब हो सकता है कि कुछ अर्जित संपत्ति भी हो, तो अर्जित संपत्ति भी अगर मान लेते हैं दादा के नाम से है तो वो रजिस्ट्री होगा तो उसका जमाबंदी कायम होगा, है ना, उसका रसीद जो है वो कट रहा होगा। अगर नहीं कट रहा है तो फिर तो दूसरा सवाल हो गया, तब ये ट्रैक दूसरा हो गया, मतलब हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। तो वैसा समस्या है तो कमेंट करें, और हम बहुत बार बताए हुए हैं और आगे भी आपके कमेंट को पिक करेंगे तो आपके सवाल का जवाब देंगे, आप उसको सुनेंगे और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि आपका मामला का हल होगा। देखिए, थोड़ा अगर उसमें विलंब होता है लेकिन जो न्याय होता है ना वो बिल्कुल सही होता है। अगर न्याय सही नहीं होता ना तो आप एक बार आज देखिए कि देश में, हमारे देश में कितने पैसे वाले हैं जो जेल नहीं गए हैं, है ना। ऐसा है कोई, आप एग्जाम्पल लेके हमको बताएं कि पैसा वाला है जेल नहीं गया, नहीं, बिल्कुल गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं अगर वो एक तरह से क्राइम करेंगे, वो गलत करेंगे तो वो जेल नहीं जा रहे हैं। आज भी जो है न्यायिक प्रक्रिया है वो दुरुस्त है और आने वाले समय में भी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो दुरुस्त रहेगी। हाँ, लेकिन कुछ अगर आपका मन में ऐसा है कि कुछ टाइम जो है एक तरह से ज्यादा लग रहा है, ये सब समस्याएं हैं वो जो कि आने वाले समय में लगता है कि इसमें भी बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि हो भी रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसा कोई मामला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर जो संपत्ति है
उसको आप अलग करना चाहते हैं, लेकिन संपत्ति जो है वो अभी दादा के नाम से ही है। अब दादा के नाम से है और अब आ गया कौन? पोता। जब दादा बोल रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में कौन आ गया? पोता आ गया, राजीव आ गया, विनीत आ गया, निरंजन आ गया। लेकिन अब ये जो है यहाँ पे ये पुत्री है, बेटी है। तो हमारा कानून जो है, हमारा कानून में जो है अब बेटी को भी जो है एक तरह से यहाँ पे शेयर होल्डर बना दिया गया है और उसको भी राइट है, आपको संपत्ति में हिस्सा देना होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है कि अगर मान लेते हैं कि स्वेच्छा से बेटी जो है ये सपोर्ट करे कि उनको इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मौखिक तौर पे कह दे और लिखित तौर पे दे दे तो कौन ज्यादा सही है? आज मौखिक तौर पे कह दे और कल आने वाले कुछ समय के बाद उससे मुकर जाए, उससे अच्छा है कि आज अगर वो ऐसा कर रही है तो आपको लिखित तौर पे ले लेना है। मतलब लिखित तौर पे ये बात का सपोर्ट करवा लेना है और जो भी करवाना है वो स्टाम्प के ऊपर ही करवाना है। सपोर्ट करवा लेना है, आपके जो बंटवारा का दस्तावेज है कि उनको इस संपत्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करवा लेंगे तो ये यहां से तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो कानून है तो उस केस में यहाँ पे आपको जो है बहन को भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब यदि संतोष सिंह और मुकेश सिंह अपने संपत्ति को अलग अलग कर रहे हैं ना, तो वो आप ऐसे जो है ये देख रहे हैं कागज जो है, अब ये स्टाम्प वैल्यू 1000 का है। आपके इधर एक तरह से कौन सा जो है यहाँ पे आपके राज्य में राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब किस स्टाम्प पे आपका रजिस्ट्री हो रहा है, तो आप वो स्टाम्प जो है लेकर अपना दस्तावेज या आप जो अंचल में वहां के जो कर्मचारी पटवारी हैं उससे बात करेंगे कि आपको किस स्टाम्प पे जो है अलग अलग संपत्ति को करना है, कितने का वैल्यूएशन का होना चाहिए, तो वो आप ले लेंगे। वो जो भी स्टाम्प हो वो जैसा कहेंगे वो आप ले लेंगे। ये हर राज्य सरकार का अपना नियम हो सकता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो आप मान लेते हैं कि बहुत सारे जो है आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 से 70% जो स्टेट है वहां पे 1000 का स्टाम्प लिया जाता है। तो 1000 का आपको स्टाम्प अभी फिलहाल ले लेना है। लेने के बाद जो संतोष सिंह मुकेश सिंह है उनको एक ही नहीं लेना है, एक संतोष सिंह लेंगे 1000 वाला और एक मुकेश सिंह भी लेंगे, दोनों लेंगे। ऐसा नहीं कि एक भाई ले लिया फिर एक भाई का तो रह ही जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय में। फिर तो मान लेते दूसरा भाई सपोर्ट नहीं किया तो ऐसा समस्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों लेना है, लेंगे उसके बाद जितना भी संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, सारा का ब्यौरा चौहद्दी सहित सब कुछ मेंशन करेंगे, है ना। और उसमें जो है बहन के द्वारा भी एनओसी होगा कि इनको इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है और इसके साथ एगो वंशावली भी बनवा लेना पड़ेगा, ताकि ये कैसे का पता चलेगा कंफर्म कि आप 2 ही भाई हैं कि 3 हैं, कहीं एक को छोड़ दिए होंगे तो, है ना। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा कोई करना तो अपराध है। अगर ऐसा करेंगे मामला न्यायालय में जाएगा तो आपको सजा भी हो सकता है। ये तो धोखाधड़ी करना हो गया, है ना। तो आप ये करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन करना होता है। अब हर जगह लगभग ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन दोनों को करना पड़ेगा। यानी मोटेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां भी अपने से कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी ऑनलाइन सेवा है वहां से करवा लीजिए। ठीक है, वहां से आप जो है इसको करवा लीजिए। और कराने के बाद जब आप करेंगे, आपको जो है वहां पे आप स्टेटस चेक करेंगे। जब आपका नंबर आएगा तो वेरीफाई किया जाएगा कि ये संपत्ति जिसको आप अलग अलग कर रहे हैं क्या परवीन सिंह के नाम से दर्ज है, क्या परवीन सिंह के नाम से मोटेशन कायम है, क्या परवीन सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है। अगर है तो आपका अलग अलग हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा, अब पिता के नाम से ही संपत्ति आपका वहां पे दर्ज नहीं है तो बेटा उसको कैसे अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि ये संपत्ति जो है, अब यदि संपत्ति यहाँ पे पिता और चाचा के नाम से दर्ज है, राजीव, विनीत, निरंजन, आलोक, या तो यहाँ पे ये पार्ट को तो आप समझ लीजिए कि ये तो दूसरे परिवार में चला गया ना, है ना। अगर इन दोनों को अपना दोनों के नाम से दर्ज है और इनको जो है इनके नाम से है संपत्ति दोनों के नाम से, अब इनको जो है एक तरह से एनओसी मिल गया है, इनको जो है संपत्ति से यानी बहन को कोई भी लेना देना नहीं है,
तो उस केस अब 3 दस्तावेज बनाने होंगे, है ना। लेकिन निरंजन को अपने संपत्ति को अलग करने के लिए राजीव और विनीत की जरूरत पड़ेगी, और राजीव और विनीत को अपने संपत्ति को अलग करने के लिए निरंजन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर संतोष सिंह और मुकेश सिंह का संपत्ति अलग अलग है, अलग अलग उनका अपना रसीद कट रहा है, तो फिर राजीव और विनीत को जो है आपस में संपत्ति अलग करने के लिए दोनों भाई को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। लेकिन मुकेश सिंह के नाम से भी अगर अलग संपत्ति है तो निरंजन को अपने संपत्ति को अपने नाम पे करने के लिए किसी का सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं, बहुत ऐसा केस देखे होंगे ना कि जो रसीद कट रहा है वो एक तरह से किसके नाम से, पिता के नाम से और चाचा के नाम से, दोनों के नाम से रसीद कट रहा है। तो उस केस में क्या करना होगा कि पिता के नाम से और चाचा के नाम से, दोनों के नाम से कट रहा है ना, तो इसलिए अगर राजीव को अलग कर रहा है तो विनीत का भी जरूरत पड़ेगा और निरंजन का भी, ठीक है। विनीत अगर संपत्ति को अलग कर रहा है तो लेकिन सबका दस्तावेज तैयार होगा जिसको जो भी हिस्सा पड़ा है, और उसके बाद ये प्रक्रिया क्या होगा, उसके लिए आप स्टाम्प आपको बता दिए कहाँ से लेना, कैसे लेना, और फिर आप उसको ऑनलाइन करवाएंगे। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको सारा प्रक्रिया जो है पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। यानी आपका जब भी नंबर आएगा तो आपको दाखिल खारिज के लिए यानी मोटेशन के लिए बुलाया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।